भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि युग बन जाते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वो सिर्फ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं थी बल्कि एक लौह महिला जिनकी नीतियां, फैसले और साहस ने एक राष्ट्र की दिशा तय की। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद के आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, इंदिरा प्रियदर्शनी। बचपन से ही देशभक्ति का बीज उनके भीतर बोया गया था। पिता देश के स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्त रहते और मां बीमारी से जूझती रहीं, पर इंदिरा ने कभी हार नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने बहुत कम उम्र में वानर सेना बनाई, बच्चों का एक ऐसा समूह जो आज़ादी की लड़ाई में संदेश पहुंचाने और प्रचार प्रसार का काम करता था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई बीच में ही कई बार देश की स्थिति के चलते बाधित हुई। में फिरोज गांधी से विवाह किया। 2 बेटे हुए, राजीव और संजय। लेकिन उनके जीवन की राह इतनी सीधी नहीं थी। संजय की आकस्मिक मृत्यु और फिर राजीव का राजनीति में आना, ये सब व्यक्तिगत त्रासदियां थीं, जिनसे इंदिरा ने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। उन्नीस में जब लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हुआ, तब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया, पर जल्द ही उन्होंने सबको चौंका दिया। 1971 का भारत पाक युद्ध हो या बांग्लादेश का निर्माण, इंदिरा गांधी की निर्णायक भूमिका ने उन्हें आयरन लेडी की पहचान दी। When Hitler was on the rampage, why didn't you say let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध ठहराया, तब उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित दौर था। सेंसरशिप, गिरफ्तारियां और नागरिक अधिकारों का हनन। लेकिन यही वो फैसला था जिसने इंदिरा की छवि को चमकाया भी और धूमिल भी किया। 1987 में जनता पार्टी ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन 1980 में वो फिर लौटी और मजबूती से लौटी। हालांकि पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे फैसलों ने सिख समुदाय को गहरा आहत किया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया। उनका जाना केवल एक नेता का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का समापन था। इंदिरा गांधी की कहानी सादगी और सख्ती, करुणा और कठोरता, सत्ता और संघर्ष का संगम है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाने की दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए। आज भी जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उनका नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। All the world admires
a deed well done. And I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. यह थी इंदिरा गांधी की कहानी, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन से भारत की कहानी को मोड़ा, गढ़ा और नया रास्ता दिखाया।